आज मैं आप लोगों के लिए जानकारी लेकर के आई हूं कि बच्चों को किस महीने से खाना खिलाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए और कैसे खिलाना चाहिए। ये बात जाननी बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, पहले तो बड़े बूढ़े साथ में रहा करते थे तो वो बता दिया करते थे कि बच्चे को कैसे खाना खिलाना है और कब से खाना खिलाना है। आजकल एकल फैमिली है, उन्हें नहीं पता कि कब से खाना खिलाएं, कैसे खिलाएं। आज मैं ये सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगी। नमस्ते दोस्तों, मीनू मॉम एंड बेबी केयर में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। बच्चे को माँ को 6 महीने तक अपना दूध जरूर पिलाना चाहिए और 6 महीने तक आपको पानी पिलाने की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि माँ के दूध में ऑलरेडी पानी भी होता है और खाना भी होता है। और पहले तो कई लेडीजें 9 महीने तक अपना दूध बच्चे को पिला करके ही बड़ा करती थी, बीच में कुछ और नहीं देती थी। 6 महीने के बाद घर में वो थोड़ा थोड़ा पानी पी सकता है बच्चा। आप उसे चम्मच की सहायता से बैठा करके पानी पिलाएं, लिटा करके पानी ना पिलाएं। पानी पिलाने की 6 महीने के बाद आप थोड़ी थोड़ी सी चम्मच के साथ, कटोरी के साथ या बॉटल के साथ, जिसके साथ भी आप देते हैं उसके साथ आप पानी पिलाएं। साथ में दाल का पानी भी आप पिला सकते हैं। जैसे दाल बनाई है तो ऊपर ऊपर से पानी आप उसको छान के ले लें ताकि मुंह के अंदर कुछ ऐसा ना जाए। और शुरू में जब आप दे रहे हैं तो ऐसे छान करके पानी दे और मिर्च वगैरह उसके अंदर ना हो कुछ भी, ऐसा पानी आप उसमें 2-4 चम्मच आप उसे पिला दें। जब शुरुआत आप उस चीज की कर रहे हैं 6 महीने के बाद, तो शुरू में आप पानी और दाल का पानी से करें। उसके बाद जब आप चावल बनाते हैं तो चावल का जो मांड होता है, यानी कि चावल बनने के बाद थोड़ा पानी आप ज्यादा डाल दें चावल में और उसे छान लें। छानने के बाद वो मांड कहा जाता है, जो चावल का पानी निकलता है, उसे आप बच्चे को पिला सकते हैं। धीरे धीरे पहले आप 8 से 10 दिन तक ऐसा पानी पिलाएं। उसके बाद धीरे धीरे आप जैसे दाल के अंदर हल्का सा घी डाल करके उसे पिला सकती हैं। आप चावल के मांड के अंदर हल्का सा पिला सकती हैं। चावल के मांड के अंदर थोड़े से चावल भी जो है हल्के से मैश करके और मिक्सी में पीस करके और आप उसे जो है मिला करके फिर आप उसे पिला सकती हैं। थोड़ा पतला करके, पतला पतला जैसे लिक्विड होता है वैसे ही आप पिलाएं। ज्यादा ठोस आहार देने की आप दिक्कत ना करें। पतली सी खिचड़ी बना करके आप खिला सकती हैं। खिचड़ी ऐसी हो कि उसमें चावल के दाने और दाल दिखाई ना दें, बिल्कुल मैसी मैसी सी खिचड़ी हो। आजकल कई जगह पर खड़ी खिचड़ी खाने का जो रिवाज है वैसे बच्चों को नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल मैश करी हुई देनी चाहिए। सूजी बना करके आप दे सकते हैं। रवा जो है उसे आप दूध में मिला करके आप दे सकते हैं। रवा को भून लें, सूजी 1 चम्मच डाल करके आधा गिलास दूध के अंदर आप बना लें और बिल्कुल लिक्विड सा उसे आप बैठा के खिला सकते हैं। बनाना को दूध के अंदर हल्का सा कद्दूकस करके, हल्का सा बनाना 1 चम्मच डाल करके कद्दूकस करके दूध के अंदर मैश करके उसे पिला सकते हैं। ऐसे बच्चे को आप दे सकते हैं। ये 6 महीने से 9 महीने तक की मैंने आपको बच्चे की बताई है। 1 से लेके 6 महीने तक ध्यान रखिएगा, बच्चे को सिर्फ मां का ही दूध दे और कोई चीज देने की जरूरत नहीं होती है। आजकल कईयों को पता नहीं होता है, 4 महीने बाद वो देने लग जाते हैं। लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, हमने भी अपने बच्चे को ऐसे ही किया था। और 9 महीने बाद आप उसे खिचड़ी, चावल, दाल, हल्की सी रोटी दाल में चूर करके और दही के अंदर हल्का सा जो पतली सी बना करके दही को उसके अंदर चूर करके, दही चीनी डाल करके, दही में आप नमक डाल करके, जैसे उसे अच्छा लगे आप सब कुछ खिला सकते हैं। और बच्चे को क्या दे क्या ना दे, देखिए जैसे माँ खाती है, माँ ने गर्भावस्था के दौरान या फिर जब बच्चा दूध पी रहा था माँ की, जब जो जो चीजें खाई ये बच्चा वो चीज हजम कर जाएगा अपने आप। ये चीजें देखिए पुरानी बातें हैं, नई बातें मैं आपको कुछ भी नहीं बता रही हूं। ये सभी लेडीजों को मालूम होना चाहिए। जो बड़ी बूढ़ी हैं उन्हें तो सब चीज का पता है, वो बच्चों को बता देती है, अपने बच्चों को जो साथ में रहते हैं बच्चे।
जो बच्चे दूर रहते हैं उन्हें इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती, या फिर एकल फैमिली में रह रहे हैं उन्हें जानकारी नहीं होती, तो बड़े परेशान होते हैं कि बच्चा हमारा कुछ खा नहीं रहा है, मुझे क्या खिलाएं। जब आपको इस डाइट के बारे में प्लान होगा, पता होगा ना, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और एक बात, 6 से लेकर 9 महीने तक के बच्चे को आपको नमक और चीनी डालने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि उसे इतना स्वाद का पता नहीं है। आप डालेंगी तो तब वो चीनी का आदी हो जाएगा या फिर नमक का आदी हो जाएगा। आप ऐसे ही दे सकते हैं ये सब चीजें। दाल में ऑलरेडी नमक डलता है तो वो हल्का सा नमकीन पानी पिला सकते हैं। कोई जूस वगैरह है वो थोड़ी मात्रा में दे, ज्यादा मात्रा में देने की कोशिश ना करें कि हमें ज्यादा जल्दी जल्दी अभी देना है। सिर्फ 2 से 4 चम्मच तक, बस इतना ही आप दें। ज्यादा जूस ज्यादा ना दें कि आपने सोचा चलिए इसे आधा कप जूस पिला देती हूं मैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रोटीन ज्यादा हो जाता है बच्चे को। फिर मां का दूध जहां तक हो 9 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चे को आप दे सकते हैं। ये उसके लिए फायदेमंद होता है। मां का जितना दूध बच्चा पीता है उसका दिमाग उतना ही तेज उसके आगे चलता है। फिर आप 1 साल के बाद बच्चे को कुछ भी मर्जी खाने को दो, वो सारा ही हजम कर जाएगा, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ज्यादातर माएं परेशान होती है कि हम बच्चा को कुछ भी मर्जी खिलाएं, वो खाता नहीं है। तो आपको खिलाने का तरीका आपका गलत होता है। कैसे? ज्यादातर माएं क्या करती हैं, अपनी गोदी में लिटाती हैं और उन्हें खाने को ठूंसती है। उन्हें मैंने कई बार देखा है, उन बच्चों को खाना ठूंसती हैं चम्मच की सहायता से। वो रोता रहता है और उन्हें ठूंसती रहती हैं वो खाना। ऐसे खाना नहीं खिलाना है। आप बच्चे को बिल्कुल अच्छे से कंफर्टेबल अवस्था में बिठाएं, जहां उसका मन लग रहा है वहां पर आप उसे बिठाएं और उसे खाना खिलाएं, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। ऐसे नहीं कि आप उसे खाना खिला रही हैं और साथ में टीवी चल रहा है, या फिर आपका मोबाइल चल रहा है, या फिर आपका जो है कहीं ध्यान चाय बनाने में। ऐसा आपका नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान पूरा अपने बच्चे में होना चाहिए कि मैं उसे खाना खिला रही हूं तो उसे कैसा पसंद है, मैं वैसा ही उसे ध्यान से खिलाऊं। अगर बच्चा को ज्यादा लिक्विड पसंद है तो आप उसे लिक्विड से खिलाएं। थोड़ा ठीक वो खा सकता है, जैसे थोड़ा गाढ़ापन से खा सकता है तो उसे वैसे खिलाएं। हल्का उसकी अरुचि है, आप थोड़ी सी चीनी मिला करके देखिए, अगर वो वैसे खा रहा है तो उसे वैसे खिलाएं। यानी कि बच्चे के मुताबिक आप उसे खिलाएं, अपने मुताबिक आप उसे ना खिलाएं कि मैं जहां पर भी हूं, जैसे भी हूं, बस जो मैंने बना दिया, बिठाया, लिटाया और उसे ठूंस दिया। ऐसे नहीं खिलाना है, तभी ये प्रॉब्लम आती है। ज्यादातर यही प्रॉब्लम आजकल आती रहती है, क्योंकि आजकल तो बच्चों को तो पता है नहीं, माओं को भी आजकल ज्यादातर नहीं पता होता है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बताएगा? डॉक्टर कहेगा आप ऐसे ऐसे चीजें ले। ये तो साधारण सी चीजें हैं, हमें सभी को आनी चाहिए। आप उसे बैठा करके कंफर्टेबल अवस्था में जब आप खिलाएंगे तो आप देखेंगे उसे वो पचेगा। जब पचेगा तो उसे भूख लगेगी और वो फिर खाने की कोशिश करेगा। आप उसे ठूंसे ना और उसके हिसाब से खिलाएंगी, आप देखेंगी बच्चा आपका जो है बढ़िया से तरीके से खाना भी खाएगा और इंटेलिजेंट तरीके से भी रहेगा। अगर बच्चा किसी तरीके से बीमार है, जैसे उसे खांसी है, जुकाम है, या फिर वो नींद नहीं ले रहा है, या फिर उसे कोई प्रॉब्लम है, तब वो खाना नहीं खा रहा है, तब आप डॉक्टर के पास जाएं। ऐसे नहीं कि यही कहानी लेकर के जाएं कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चा खाना नहीं खा रहा है। आजकल हर कोई माँ से, दादी से आप पूछेंगे, हमारा बच्चा कुछ खाता ही नहीं है, हमारा बच्चा कुछ भी मुंह नहीं लगाता है, क्योंकि आप उसे उसी तरीके से खाने के लिए दिए जैसे वो खाएं। आप ठूसेंगी तो वो नहीं खाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं जैसे मैं बोलना चाह रही हूँ? क्योंकि आजकल ज्यादातर माएं ठूस ठूस के खाना खिलाती हैं। पहले क्या था, देखिए, जब हम छोटे थे तो हमारी दादी नानियां भी जो है, एक एक जो जितने फैमिली में मेंबर हुआ करता था, बच्चे क्या करते थे, होते थे, जब खाना खाने आते थे, दादा आए तो दादा के साथ एक जो गस्सी होती है खाने की, जो एक बाइट होती है, वो एक बार दादा से ले लिया, फिर ताऊ से ले लिया,
इस तरह से घर के सदस्य से, पापा से ले लिया, मम्मी से ले लिया, चाची से ले लिया, इस तरह से वो एक एक बाइट खा लेता था घूम घूम के, उसका पेट भी भर जाता था। आजकल ऐसा कुछ है नहीं, कोई उसका मनोरंजन, आप टीवी चला रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसका ध्यान वहां जा रहा है और वो खा अच्छे से नहीं पा रहा है, तो उसको पचता भी नहीं है। जब वो सिंपल तरीके से बच्चे, हम जब खाते थे छोटेपन में, हम जब छोटेपन में इस तरह घूम के खाते थे तो हमारे पाचक तत्व पच भी जाता था और हमारी माएँ इतनी परेशान भी नहीं होती थी। आपने अपनी माओ से कभी पूछना कि आप जब छोटे थे तो आपकी मम्मियाँ कैसे आपको खिलाया करती थी। ऐसे ठूस ठूस के कभी भी उन्होंने हमें नहीं खिलाया है। एक एक बुर्की हमें दे करके और हमें घूमने के लिए कह दिया, हम घूमते थे फिर एक बुर्की लेकर के आ जाते थे। ऐसे ही हम करते थे ना, ऐसे हमने अपने बच्चों को खाना खिलाया है, तो आप ऐसे खिलाए। आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब ये खाना नहीं खा रहा है। अगर आपका बच्चा चुस्त है, दुरुस्त है, इंटेलिजेंट है, वो खाना नहीं खा रहा है तो आप में ही कोई कमी है। अगर बच्चे में दिक्कत है, वो नींद नहीं ले रहा है, या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसको दस्त लगे हुए हैं, या फिर उसमें कब्जी है उसके पेट में, तब उसे डॉक्टर को दिखाएं कि इसको ये वाली प्रॉब्लम है। मैंने कब्जी के लिए भी आप लोग को बताया हुआ है, दस्त के लिए भी आप लोग को बताया हुआ है। पहले घर में आप थोड़ा सा उपाय कर सकते हैं, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। उसे तब आप चेक कराएं कि उसे खाना क्यों नहीं, उसे क्या देना है। ऐसे नहीं कि आप अच्छे भले बच्चे को आप जाकर के पूछेंगे तो वो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब कि आप कैसे खिला रही हैं, क्या कर रही हैं, फिर तो वो एक अलग सी बात हो जाती है। उसमें कोई बता भी नहीं सकता है। कोई दवाई आप दे रहे हैं तो बगैर मतलब कि आप उसे दवाई दे रहे हैं, आप उसका इंटरेस्ट पैदा कीजिए कि उसे कैसे खाना है। देखिए, मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल घरेलू तरीके से बातें करती हूँ। मैं कोई भी आपको ऐसी बातें नहीं बताती जो अलग हटके हो। जैसे लेडीजों के साथ होता आया है और जो हम लोगों ने किया है, जो हमारे साथ हुआ था, वो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और घरेलू बातें ही होनी चाहिए, क्योंकि इन बातों में कोई तामझाम नहीं होना चाहिए। बच्चे को बिल्कुल सरल तरीके से जब हम उसे पालते हैं तो बिल्कुल वो सरल तरीके से रहता है। जब हम ठूस ठूस से खिलाते हैं तो वो बोर हो जाता है, या तो उसे उल्टियां कर देगा। वो ज्यादातर आपको लोगों के साथ यही होता होगा, या तो बच्चा उल्टी कर देता है, या फिर बच्चा खाने की आने का नहीं करेगा, आपको देखते ही इधर उधर भागेगा। आप उसे पहले इंटरेस्ट पैदा कीजिए, फिर उसके हिसाब से उसे खाना खिलाइए। आप देखेंगे आपके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बिल्कुल भाग भाग के खाना खाएगा। मैंने रोटी को बताया आपको चूर करके कैसे खिला सकते हैं। आप रोटी को आप दूध में भिगो करके इस तरह से आप बना करके दे बच्चे को, जबरदस्त तरीके से उसे भूख लगी। कई बच्चों ने खाना खाया है। कई माओं के कमेंट्स आए हैं कि आपने इतना अच्छा बताया कि हमारा बच्चा खाना खाने लग गया है। आप इस तरह से खाना दे अपने बच्चे को। मैंने आज आपको छोटी सी जानकारी दी है कि कैसे बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए और किस तरीके से खाना खिलाना चाहिए, किस महीने में कैसे खाना खिलाना चाहिए। अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी इसकी जानकारी मिल सके और उनको फायदा मिल सके। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू मॉम एंड बेबी केयर। थैंक यू।